हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास उनके लिए जो जो स्टूडेंट एमडीसी में जोलॉजी रखा है और जोलॉजी जिन्होंने भी रखा है जो स्टूडेंट। और हाँ, ये मैटर नहीं करता दोस्तों आप कौन सा यूनिवर्सिटी से है, कौन सा सेमेस्टर से है। तो ये सबसे बड़ा मैटर ये करता है आपका सिलेबस में, अगर सिलेबस में ये सारा चीज है, ये सारा चीज है, क्या है, एग्रीकल्चर है, सी एग्रीकल्चर है, क्या एप एप एग्रीकल्चर, सी एग्रीकल्चर, लाइक एग्रीकल्चर, फिश एग्रीकल्चर, अगर ये सारा चीज है, कहा जाए तो क्या चीज है, ये सारा चीज है। मधुमक्खी पालन है आपका, और आपका क्या है, मत्स्य पालन है, मछली पालन है, आपका लेक पालन है, ये सारा चीज है, रेशम पालन है, ये सारा चीज है आपका सिलेबस में, तो आज उनके लिए खास होने वाला है। तो ये इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया, आंसर क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं दोस्तों सबका, यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, और सब क्वेश्चन का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताया हूं। आप लोग जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग जाके वहां देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं इसका। यूनिट 1 का कवर है, यूनिट 2 का, दोनों यूनिट एक एक करके, यानी यूनिट 1 का एक वीडियो है, यूनिट 2 का पूरा आपका चैप्टर वाइज है दोस्तों। चैप्टर वाइज में पूरा चैप्टर से क्वेश्चन आया है, इसलिए छूटने का चांस कोई चांस नहीं है, जितना पॉसिबल क्वेश्चन है आपका यही से आएगा। तो अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देख के जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, तो सारा क्वेश्चन कवर है सब यूनिट से, इसलिए आशा एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों आप लोग सब देख लीजिए। तो आज का वीडियो खास होने वाला है यूनिट 4 के लिए, तो ये चीज होने वाला है आपका, क्या है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ये चीज आपको पढ़ना है। तो आज का इस वीडियो में मैं अब सब चैप्टर का, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सब कवर करने वाला, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पैसेंस रखिए। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप लोग स्पीड करके देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जिसे मैथ का हुआ, मैथ का क्वेश्चन आंसर आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए, ताकि अगला वीडियो आपको मिले, अगला अगला सब्जेक्ट का। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, स्किप मत कीजिए। तो यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ जो है ना यूनिट 4 सब एग्रीकल्चर से मतलब क्या है, रिलेटेड है, सब खेती वाला चीज है, पालन वाला चीज है, इसीलिए आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका भी आ सकता है, आएगा ही आना है। मछली पालन आ सकता है, रेशम पालन आ सकता है, क्योंकि आपका यूनिट में यही सारा चीज है दोस्तों। यहाँ पर जो है, जो यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन आपको फाइनल में मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। और ये जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, हाँ, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो पासवर्ड वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा, जब तक आप पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे, इसको डाउनलोड करके भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, खोल नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा, स्किप मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताऊंगा वहां आप स्किप कर दे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, और खास बात यह बोले तो इसमें आपको मैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूं, क्योंकि हो सकता है पहले मैंने आपको बताया एमडीसी का पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन एसकेएमयू का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी बोलेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी दे सकता है, इसलिए इसका भरोसा नहीं है। इसलिए आप दोनों, मेरा पर्पस है आप सबों को जो है ना दोनों तरीके से प्रिपेयर करके रखना। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना, मेरा मेन पर्पस वही है, इसलिए आप दोनों देखिएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या है, मधुमक्खी पालन क्या है, सिंपल क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि आपका यूनिट में है ही। यहाँ पर क्वेश्चन भी देखिए दोनों में लाए हैं, तो क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा, हो सकता है अगर बाय चांस ओनली इंग्लिश में आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिएगा। मधुमक्खी पालन क्या है तो देख लीजिएगा, मधुमक्खी पालन क्या है। मधुमक्खी पालन को एप कल्चर क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, सिंपल से अंग्रेजी है वर्ड वही है, एपीकल्चर कहते हैं। इसमें शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का वैज्ञानिक तरीके से पालन किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से पालन किया जाता है कि जो एक बॉक्स होता है ना दोस्तों, बक्स बक्स लकड़ी का बॉक्स, उसमें भी डाला जाता है, वैज्ञानिक तरीके से इसमें पालन किया जाता है। और नॉर्मल तो कहा जाए तो पेड़ के ऊपर रहता है ना, डाल के ऊपर, तो ये वैज्ञानिक के तरीके से होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खियां फूलों से रस एकत्र कर शहद बनाती है। शहद एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मधुमक्खियां परागकण में भी सहायता करती है, इससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। मधुमक्खियां पालन कम लागत वाला व्यवसाय है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का स्वच्छ उदाहरण है। क्या है, एक अच्छा उदाहरण है, जो ग्रामीण लोग है, ग्रामीण इलाका है, उसका अच्छा रोजगार मिलता है, और ये ज्यादातर क्या जाता है, ये जो क्या है, और इसमें कम लागत होता है, कम लागत करने वाला व्यवसाय मतलब बिजनेस है। तो मधुमक्खी पालन समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको चिपका के आ जाना कि मधुमक्खी पालन क्या होता है। अगला है आपका व्हाट इज
सेरिकल्चर, आपका रेशम कल्चर क्या है, रेशम कीट पालन क्या है, ये चीज आएगा, क्योंकि आपका यूनिट में है ये सारा चीज पालन से रिलेटेड है, तो आपको ये सारा पालन वाला जो क्वेश्चन है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्या है रेशम कीट पालन क्या है, तो उत्तर रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सी कल्चर कहते हैं, श्री कल्चर कहते हैं। इसमें रेशम कीटों को पालकर उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है, इसमें रेशम कीटों को मतलब पाला जाता है, और इससे क्या पाया जाता है, रेशम पाया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट शहतूत की पत्तियां खाते हैं और बाद में अपने अपने चारों ओर कोया बनाते हैं। कोया मतलब रेशम तो आप लोग देखेंगे ऐसा गोल टाइप का रहता है, यहाँ पर जंटी में लगा रहता है, तो सफेद ही रहता है, सफेद, है ना, तो आप लोग देखे होंगे, ये है, उसी को बोलता है रेशम, जिसको कोकुन भी बोला जाता है, तो देहाती लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, तसर भी बोला जाता है, कोई कोई तसर भी बोलता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कोकुन, रेशम, तसर किसको बोला जाता है ना, वही बात है। इससे क्या बोलता है, इससे कोया से, इसी कोया से रेशम का धागा बनता है, और उसी कोया से वो कवच जो होता है ना, उसी से क्या बनता है, धागा बनता है, धागा। रेशम का उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है, यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। तो सिंपल सी बात है ये जो भी खेती करता है उसके लिए भी है, और ये फैक्ट्री में जाकर भी रेशम क्या करता है, रेशम बनता है, धागा बनता है, फैक्ट्री में जाके वहां से वस्त्र बनता है, तो वहां पे सब रोजगार सबको मिलता है। तो आप लोग समझ गए रेशम किसको बोला जाता है, वही तसर को। अगला है आपका लेक, लेक खेती था आपका, तो लेक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेक की खेती क्या है, या लेक खेती से आप क्या समझते हैं, लेक खेती क्या है, सॉरी लेक खेती, लाख खेती, वही बात है लाख की खेती में लाख कीटों का पालन किया जाता है, क्या बोलता है, लाख खेती में लाख कीटों का पालन किया जाता है, ये कीटों पेड़ों की टहनियों पर रहकर लाख उत्पन्न करते हैं। लाख का उपयोग चूड़ी, पॉलिश, वार्निश, रंग और औषधि उपयोग में किया जाता है। क्या लाख मतलब समझते होंगे दोस्तों, ये लाख जो है ना ज्यादातर पलाश का पेड़ में दिया जाता है, टहनी में दिया जाता है, और ये मतलब रेड टाइप का होता है, जब पुराना हो जाता है ना तो इस तरह सब टहनी में चिपका रहता है, टहनी में सब चिपका रहता है ना, और जो बाद में होता है ब्लैक कलर का होता है, और वो पेड़ का पत्ता जो है ना वो सब भी ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, तो समझ रहे होंगे, उसी को बोला जाता है लाख। और ये किस चीज में उपयोग होता है, ये जो है ना पॉलिश करने में, वार्निश में, और रंग और औषधि के उपयोग में ये सब प्रयोग किया जाता है, इस सब चीज में प्रयोग होता है इसका, इसी को बोलते हैं लाख यह आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कम लागत में अधिक लाभ मिलने के कारण लाख की खेती आर्थिक रूप से उपयोगी है। इसका लागत कम है और इसका खेती जो है ना आसान है, आसान तरीके, बस आपको करना कुछ नहीं होता है, करना क्या कुछ नहीं होता है, जाके ये टहनी में मतलब मिल जाता है, ठीक है, ऐसा ऐसे टहनी में मतलब उसमें चिपका हुआ रहता है, आपको ला के रखना है, जो पेड़ के ऊपर में बांध के छोड़ देना है, अब वही सब ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, करना कुछ नहीं है, फिर बाद में आपको काट के इसको निकालना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, है ना, वही है, चिपका देना, आपको देखभाल कुछ करना नहीं है, चिपका के आ जाना है पेड़ में। तो वही इस तरह से इसका खेती किया जाता है, मैंने इसको मैनुअली देखा है, खुद भी देखा है इसका खेती। कम लागत में अधिक लाभ मिलने के कारण यह लाख खेती आर्थिक रूप से भी उपयोगी है, लागत कम होता है, मेहनत भी कम होता है, तो वही बात है। अगला है मछली पालन क्या है, मछली पालन क्या है, तालाब या जलाशयों में मछलियों के वैज्ञानिक पालन को फिश कल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, फिश कल्चर कहते हैं, मतलब मछली पालन कहते हैं। मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, मतलब मछली मछली से हम लोग क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, भरपूर मात्रा प्रोटीन मिलता है। मछली पालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ता है तथा लोगों के पोषण स्तर में सुधार होता है। सही भोजन और पानी की व्यवस्था से मछली उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अगर मछली को सही भोजन दिया जाए और उसका पानी का सही व्यवस्था किया जाए तो मछली पालन से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, तो ये बात है। अगला है आर्थिक आर्थिक प्राणी शास्त्र का महत्व, आर्थिक प्राणी शास्त्र क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक जोलॉजी, क्योंकि आपका ये यूनिट में है ही, तो इसका महत्व बताना है। तो क्या है, आर्थिक आर्थिक प्राणी शास्त्र पशुओं से मिलने वाले लाभों का अध्ययन करता है। आर्थिक प्राणी शास्त्र क्या है, आर्थिक प्राणी शास्त्र वही चीज है जो पशु से मिलने वाले लाभों का अध्ययन किया जाता है, उससे पशु से कैसा लाभ मिलता है उसके बारे में टोटली पूरा फुल डिटेल से स्टडी किया जाता है। इससे शहद, रेशम, लाख, मछली जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये सभी मानव जीवन के लिए उपयोगी है तथा देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। ये जो है आर्थिक प्राणी शास्त्र जो है ना, इसको समझने में, स्टडी करने में यही चीज स्टडी करता है, यही चीज पढ़ता है, इसमें जियोलॉजी में यही चीज पढ़ता है।
कि मतलब कौन सा किस रेशम से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, मछली से क्या बेनिफिट, मक्खी से, मधुमक्खी से क्या, मतलब जंतु से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से स्टडी किया जाता है इसी जूलॉजी में, जो हम लोग रखे हैं, आप लोग रखे हैं जूलॉजी, इसी में, इसी अर्थशास्त्र, प्राणी शास्त्र में, आर्थिक प्राणी शास्त्र में स्टडी किया जाता है। आशा करते हैं ये चीज समझ में आया। अगला है आपका मधुमक्खी पालन का महत्व सहित वर्णन कीजिए। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। इसमें मधुमक्खियों को कृत्रिम छातों में पालकर उनसे शहद और मोम प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम मतलब जो इंसान द्वारा बनाया जाता है वो, उससे रखा जाता है। मधुमक्खियां फूलों से रस एकत्र कर शहद बनाती है। तो कहां से बनाता है? फूलों के थ्रू, फूलों से क्या करता है? रस इकट्ठा करता है और रस बनाता है, जो एक पौष्टिक एवं औषधीय खाद्य पदार्थ है। शहद एक उपयोग भोजन, दवा और सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ये शहद का उपयोग किया जाता है भोजन के लिए, मतलब खाने के लिए भी, दवा के रूप में भी, सौंदर्य मतलब ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी फेस में जो होता है, तो ब्यूटी करने के लिए भी, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है शहद का। मधुमक्खियां परागकण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मधुमक्खियां जो है ना, परागकण मतलब जो क्या बोला जाए, जो बॉटनी में पढ़े होंगे, जो फूल है ना, फूल के अंदर जो परागकण होता है, तो जो निषेचन होना, सिंपल सी बात है, निषेचन, जो परागकण जो है ना, परागकण, इससे जो सिंपल सी बात में कहा जाए क्या, स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ में आता है ना? हाँ, तो वही मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जो निषेचन होता है, तो ये मेन फैक्टर रोल प्ले करता है उसमें, परागकण में, परागकण के लिए जो निषेचन है, ये मेन फैक्टर प्ले करता है मधुमक्खियां, वही बात है। इनके द्वारा दिए गए परागकण से फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। मधुमक्खियां पालन कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है, इसमें ज्यादा लागत नहीं होता है और इसे नियमित आय प्राप्त होती है, क्योंकि इसके मोम से भी मोम बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है और रस बेचकर भी, है ना? इसीलिए शहद, रस मतलब शहद, वही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोजगार एक अच्छा साधन है। युवाओं और किसानों के लिए यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बन गया है। ये बन गया है, मतलब इसको ज्यादा ध्यान में करना है क्या, बस उसमें रख दिया है, बस हो गया। मछली पालन से प्राप्त मोम का उपयोग मोमबत्ती, सॉरी मधुमक्खी है, क्या है? मधुमक्खी पालन से प्राप्त मोम का उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है ना, पॉलिश तथा कॉमिस्टिक उपयोग में किया जाता है। इस सब चीज में मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम प्राप्त होता है, उसे ये चीज उससे बनाया जाता है, ये सब चीज बनाया जाता है। अगला है, इस प्रकार मधुमक्खी पालन न केवल पोषण प्रदान करता है, बल्कि कृषि कृषि उत्पादन बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। ना ही ये ओनली ये क्या पोषण हमें, ना ही शोध प्रदान करता है, सब चीज प्रदान करता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, इस कहना है। रेशम कीट पालन का विस्तृत वर्णन कीजिए। रेशम कीट का वर्णन करना है। रेशम कीट पालन को क्या करते हैं? श्री एग्रीकल्चर करते हैं। इसमें रेशम कीटों को पालकर उनमें रेशम प्राप्त किया जाता है, उनसे क्या प्राप्त किया जाता है? रेशम, जो धागा है उसको प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? शहतूत की पत्तियों में, मतलब ज्यादा खाता है। और जो कहा जाए तो आप लोग सुने होंगे कहुआ, जो पता नहीं दोस्तों आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन कहवा सुने होंगे, जो जंगल में छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, तो उसका ये बहुत ज्यादातर ये पहाड़ी इलाके में जो है ना, बहुत ज्यादा इसका खेती किया जाता है। मतलब लाखों का, हजारों का बात नहीं बोल रहा हूँ, लाखों का खेती किया जाता है, एक सीजन में लाखों छाप लेता है। ये इसको कम मत आंकना दोस्तों, मैंने मैनुअली इसको खुद देखा है, रेशम खेती करते हैं ना, तो ये जो खेती करता है ना, वो लाखों का मालिक होता है। हाँ, तो वही बात है, ये शहतूत का पत्ते खाते हैं और जो कहुआ जो है वो खाते हैं। फिर अपने चारों ओर कोया बनाते हैं, अपने ओर जो घेरा बनाता है, बाउंड्री है ना, सफेद कलर का जो बनाता है, वही बता रहा है कोया। इसी कोया से रेशम का धागा निकाला जाता है, जिसे सेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग। जो उस कोया से, उस जो कवच से होता है ना, उसका कवच ही मान के चलो, तो उससे जो धागा निकल जाता है उसको सेलिंग कहते हैं। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में संग्रह अंडा संग्रह, उसका प्रक्रिया में क्या होता है? अंडा संग्रह। सबसे पहले अंडा में ये क्या होता है? एक पैकेज में दिया जाता है, ठीक है, पैकेज अंडा लिया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? अंडा का, उसका अंडा का पैकेज होता है, वो दिया जाता है, लिया जाता है। इसके बाद लावा पालन, छोटा 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 कीड़ा जैसा हो जाता है, लावापन छोटा कीड़ा जैसा हो जाता है, अंडा से विकसित हो जाता है। कोया निर्माण और सेलिंग शामिल होता है। रेशम एक कीमती वस्त्र है, जिसका उपयोग कपड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर होता है। भारत रेशम उत्पादन में प्रमुख देशों में से एक है, जो ये रेशम उत्पादन में से प्रमुख देशों। हाँ, लेकिन दोस्तों ये जो है ना, लाखों का उत्पादन तो होता है, लाखों का पैसा कमाता तो है, लेकिन इसमें जो मेहनत भी है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इसमें। रेशम उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों
क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होता है, जो विदेश में ट्रांसफर किया जाता है ना वस्त्र, तो इसीलिए यह महिला और छोटे किसानों के लिए भी आय का अच्छा साधन है। इस प्रकार रेसिकल्चर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सबको बेनिफिट्स मिलता है इसमें। लेकिन क्या इसका खेती करना आसान बात नहीं है, मतलब बहुत मेहनत है, लेकिन लाखों का होता है। लाख खेती एवं मधुमक्खी पालन की विस्तृत वर्णन कीजिए। लाख खेती और, हाँ दोस्तों यहाँ पर हो सकता है आपका डिफरेंस पूछेगा, लाख खेती और मधुमक्खी का डिफरेंस बताए, अंतर बताए, ये हो सकता है। तो आप अगर समझ जाएंगे अच्छा तरीके से तो आप डिफरेंस लिख पाएंगे। अगला है, लाख खेती में लाख कीटों का पालन किया जाता है। ये कीट कुछ विशेष पेड़ों पर रहकर लाख उत्पन्न करते हैं। लाख वही विशेष विशेष कहा जाता है, जो पलाश का पेड़ है ना, पलाश मतलब समझ में आता है ना, जो झारखंड का राष्ट्रीय पेड़ है ना, फूल, सॉरी फूल, राष्ट्रीय फूल पलाश, वेल तो वही है। लाख का उपयोग चूड़ी, वर्णस, पॉलिश, रंग और औषधि उपयोग में किया जाता है। यह विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, हाँ आदिवासी क्षेत्रों में या जंगल इलाका में, पहाड़ी इलाका में इसका ज्यादा क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। आय का प्रमुख साधन है। कम लागत में होने वाला यह व्यवसाय ग्रामीण विकास में सहायक है। मछली पालन को क्या कहते हैं, फिश कल्चर कहते हैं। इसमें तालाबों में मछलियों को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है ना, वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है। मछली प्रोटीन का स्रोत और अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का सस्ता और अच्छा स्रोत है। मछली पालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ता है तथा लोगों का पोषण तत्व सुधरता है। उचित प्रबंधन से मछली उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दोनों गतिविधियां क्या है, दोनों गतिविधियां जो मछली पालन है और एक क्या है, लाख पालन है, दोनों भी ठीक है। लाख पालन, लाख की खेती और मछली की खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती बनाती है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत पैसा, बहुत बहुत मतलब क्या, बहुत बहुत पैसा है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। तो मैं आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं स्पीड थोड़ा बताने वाला हूं, आप लोग स्लो करके भी देख सकते हैं इसको। तो यहाँ आपका क्या, एप कल्चर का अर्थ क्या होता है, एपीकल्चर का अर्थ क्या होता है। एपीकल्चर किसको कहा जाता है, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन, जिसके बी कीपिंग कहा जाता है ना, मधुमक्खी पालन कहा जाता है। कौन सा, बी नंबर से मधुमक्खी पालन। इस चीज को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप आराम से टिक कर लीजिएगा। शहद किससे प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है, शहद किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी, जिसको बी बोलते हैं इंग्लिश में, इससे प्राप्त होता है। अगला है आपका श्री कल्चर किससे संबंधित है, श्री कल्चर रेशम से है ना, अभी मैंने आपको बताया कि रेशम कीट। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना फुल्ली आराम से देखें तो वहां से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही अगर आराम से आप उसको देख लीजिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से सही करके आ जाएंगे। तो ये जो है श्री कल्चर जो है ना, रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है, तो रेशम किससे, कोया से, कोया कोकुन जिसको बोलता है ना, कोया कोकुन, वही जो इस तरह का होता है, इस तरह का, और डंठल जैसे ब्लैक कलर का होता है, और इधर जो ये व्हाइट कलर का फुल्ली होता है, उसी को बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे, मैंने तो देखा है। लाख किस कीट से प्राप्त होता है, लाख किस कीट से प्राप्त, लाख कीट से ही प्राप्त होता है। लाख किससे प्राप्त होता है, जो मैंने पहले आपको बताया, जो क्या बोलता है, टहनिया में, डाली में चिपके रहता है। फिश कल्चर क्या है, फिश कल्चर क्या है, फिश कल्चर क्या है, फिश कल्चर किया जाता है तो किस में, तालाब में किया जाता है ना, तालाब में किया जाता है, जलाशय में, पानी में किया जाता है, तालाब में। मधुमक्खी पालन का मुख्य उत्पाद क्या है, मधुमक्खी पालन का मुख्य उत्पाद क्या है, उसका शहद है। शहद, शहद कहाँ है, शहद, हाँ होनी, होनी जिसको होनी कहा जाता है ना। अगला है रेशम उद्योग देता है, रेशम उद्योग क्या देता है, रेशम उद्योग देता है रोजगार देता है, क्या देता है, रोजगार। रेशम उद्योग में रोजगार, बहुत सारा इंप्लॉयमेंट बढ़ा देता है, ठीक है। अगला है, मछली किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, मछली किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, तो प्रोटीन, प्रोटीन से होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया प्रोटीन, मछली में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिसको भी प्रोटीन की कमी है तो मछली आराम से खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खा लीजिए, प्रोटीन होगा, इसमें वृद्धि भी अच्छा होता है, प्रोटीन के इससे क्या होता है, वृद्धि होता है। लाख का उपयोग होता है, तो लाख का उपयोग किस में होता है, लाख का उपयोग भोजन नहीं, भोजन में नहीं किया जाता है ना, गहन गहन पॉलिश में, हाँ गहन पॉलिश में किया जाता है, गहन पॉलिश में इसमें किया जाता है लाख का उपयोग। अगला, मधुमक्खी किस प्रक्रिया में मदद करती है, मधुमक्खी परागकण प्रक्रिया में, जो है ना, मैंने बोला ना, जो निषेचन होता है, तो बस वही ये मेन रोल प्ले करता है उसमें, पौधे में तो होता नहीं है ना फिजिकली, तो ये इसके थ्रू होता है, परागकण ये मधुमक्खी की करता है, ठीक है, ये बात है। अगला है, इकोनॉमिक जियोलॉजी का अर्थ है, इकोनॉमिक जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, उपयोगी पशुओं का अध्ययन, है ना, उपयोगी पशुओं का अध्ययन है, उपयोगी पशुओं का अध्ययन, जो पशु हमारे लिए उपयोग है उसके लिए स्टडी किया जाता है, विस्तार से पढ़ा जाता है, जो हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है, उसे हम कमाई कर सकते हैं, वही बात है, इकोनॉमिक, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी।
अगला है रेशम कीट का क्या, रेशम कीट क्या खाता है? रेशम कीट क्या खाता है दोस्तों? गेहूं चावल नहीं, पत्ती खाता है। शहतूत का पत्ती खाता है, और जो मैंने वो बोला क्या बोला जाए उसको, कहुआ। तो उसमें क्या नाम है दोस्तों, हिंदी से पता नहीं, शायद आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताना। शहतूत का पत्ती उसका फेवरेट है। फिश कल्चर से बढ़ता है, फिश कल्चर से क्या बढ़ता है? फिश कल्चर से रोजगार बढ़ता है, फिश कल्चर से रोजगार बढ़ता है। अगला है शहद में पाया जाता है, शहद में क्या पाया जाता है? शहद में क्या पाया जाता है? शुगर पाया जाता है, चीनी बहुत मीठा होता है इसीलिए इसमें शुगर पाया जाता है। अगला है लाख की खेती अधिक होती है, तो लाख की खेती अधिक कहाँ होती है? आदिवासी क्षेत्र में या जंगल इलाका में, गांव ग्रामीण इलाका में ये ज्यादा होता है, आदिवासी क्षेत्र में। मैंने देखा दोस्तों, मैंने खुद देखा है आदिवासी एरिया में। हाँ, आगे आगे क्या है? मधुमक्खी का मोम उपयोग होता है। मधुमक्खी का मोम किस में उपयोग होता है? मोमबत्ती बनाने में किया जाता है, मोमबत्ती कैंडल, कैंडल बनाने में किया जाता है मोम का उपयोग। मछली पालन सुधार करता है, मछली पालन क्या सुधार करता है? मछली पालन जो है ना, पोषण पोषण को सुधार करता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को सुधार करता है। अगला है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर है तो एपीकल्चर क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन, घरेलू उद्योग। हाँ, घरेलू उद्योग, ये घरेलू उद्योग है आपका। मधुमक्खी पालन जो घरेलू है, ना कि फैक्ट्री बहुत बड़ा होता है, नहीं, घरेलू उद्योग है आपका। श्री कल्चर में से मिलता है, श्री कल्चर मतलब क्या? रेशम है ना, रेशम मिलता है, रेशम कीट, रेशम मिलता है, रेशम श्री कल्चर से। अगला है मछली पालन का मुख्य उद्देश्य, मछली पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मछली पालन का मुख्य उद्देश्य है भोजन व रोजगार, दोनों, भोजन भी मिलता है और रोजगार भी मिलता है, दोनों है मछली पालन से। अगला है लाख उपयोग का होता है। लाख उपयोग का होता है, किसमें होता है? वो है ना, पॉलिश करने में, चूड़ी बनाने के पॉलिश किया जाता है, दवा बनाने में किया जाता है, चूड़ी पॉलिश में किया जाता है, ये सभी चीज में क्या होता है? इनमें से डी, सभी सभी किया जाता है इसमें से। अगला है मधुमक्खी पालन लाभ देता है, तो क्या लाभ देता है? लाभ देता है, क्या देता है? शहद भी देता है, हाँ शहद देता है आपको, शहद भी देता है परागकण में, जो मेन फोकस इसका क्या बोलता है, इसका रोल होता है ना, तो दोनों होता है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। रेशम उत्पादन की शुरुआत होती है, तो रेशम उत्पादन की शुरुआत किससे? अंडे से होती है, जिसमें डब्बा के अंदर पैक किया जाता है ना, मैंने इसको खुद देखा है दोस्तों, ऐसा होता है, लेकिन मेहनत बहुत है, पैसा भी बहुत है ना। तो डब्बा के अंदर अंडा में पैकिंग होता है, अंडा कुछ दिन के बाद क्या होता है, उससे छोटा छोटा कीड़ा टाइप का निकलता है, ठीक है, कीड़ा टाइप निकलने के बाद उसको पेड़ में लटका दिया जाता है, लगा के रख दिया जाता है एग से, तो ये एग है उसका मुख्य चरण, फर्स्ट स्टेज उसका कहा जाए तो। फिश कल्चर से मिलता है, फिश कल्चर से क्या मिलता है? फिश कल्चर से प्रोटीन मिलता है, भरपूर मात्रा में मछली मिलता है, मछली से प्रोटीन मिलता है ना, प्रोटीन। अगला है लाख कीट करते हैं, लाख कीट क्या करते हैं? लाख कीट जो है ना, पेड़ों पर लाख कीट रहते हैं, तो किस में? पेड़ों पर, पेड़ों पर जो टहनिया है उसमें रहता है, ज्यादातर प्लास का पेड़ पर। इकोनॉमिक्स जोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ प्राप्त करना, इसका जो है ना, इकोनॉमिक जोलॉजी का स्टडी मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ प्राप्त करना, पशुओं से किस तरह से लाभ प्राप्त किया जाना, उसी से विस्तार से पढ़ा जाता है इसमें। अगला अगला है क्या? मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन क्या है? कम लागत वाला व्यवसाय, कम लागत वाला व्यवसाय है, इसमें कम लागत होता है। अगला है आपका रेशम उद्योग देता है, तो रेशम उद्योग क्या देता है? रोजगार देता है, क्या देता है? रोजगार देता है आपका, और विदेशी मुद्रा भी देता है, विदेशी मुद्रा भी देता है, जो क्या इंपोर्ट किया जाता है विदेश में, है ना, विदेश भेजा जाता है, तो वहां से क्या होता है? पैसा मिलता है। मछली पालन होता है, लास्ट क्वेश्चन आपका, मछली पालन होता है किसमें? तालाब में होता है। तो ये लास्ट 30 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, आप सब याद करके जाइए, देख के जाइए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वीवीआई मान के चलिए। अगर बाय चांस आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो आप ऑब्जेक्टिव भी सही कर लेंगे, अगर आपका सब्जेक्टिव आता है सब्जेक्टिव आप सही कर लेंगे, क्योंकि इसका कहना कठिन है दोस्तों, क्योंकि बोलता कुछ और है, एसकेएमयू करता कुछ और है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसमें बोला है, पेपर में बोला ऑब्जेक्टिव लेगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव लेता है तो दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताया है, आप लोग ध्यान से सब चीज देख लीजिएगा। तो इसका पूरा टोटल यूनिट कवर है, यूनिट 4 तक टोटल कवर है। अगर आप लोग नहीं देखे तो टोटल यूनिट आपको कहां मिलेगा? प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां मिल जाएगा, आप आराम से देखिए, तैयारी कीजिए और पढ़िए। मेरा मेन पर्पस था ये था दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव आता है तो सब्जेक्टिव भी आराम से लिख लीजिए, और ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव आराम से भर लीजिए, इसीलिए मेरा मेन पर्पस है दोनों, आपको दोनों तरीके समझाना और बताना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वहां ज्वाइन कीजिए, इसका मिल जाएगा, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, वीडियो के अंदर में जो मैंने आपको पासवर्ड दिया है, तो पासवर्ड जो आपको एंट्री करना पड़ेगा सही से, अगर पासवर्ड नहीं एंट्री कर पाएंगे तो इसको डाउनलोड एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो जाके आप पासवर्ड देख लीजिए, वीडियो के अंदर में मैंने बता दिया है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिएगा, अगला भी आपको अगला सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जैसे मैथ का होने वाला है तो मैथ का क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि ऑल पर सेलेक्ट करके, ताकि वीडियो जब भी अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिले और अच्छे से तैयारी कर पाए। आशा करते हैं सब समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत है तो डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।